हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज इस क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 12th हिस्ट्री का जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनते हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव का जो है हम इस क्लास में कवर करेंगे। आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में वेलकम है। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था। तो ये जो बच्चे लोग हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह थे, वो सबसे पहला बंदरगाह का जो साक्ष्य मिला है वो लोथल से मिला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा, तांबा जो प्राप्त हुआ है वो हमारे प्यारे से राजस्थान में जो है, राजस्थान से तांबा प्राप्त हुआ है। तीसरा क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ मिला है। ये जो अन्नागार है सिंधु सभ्यता का, वो सबसे पहले मिला है मोहनजोदड़ो में। यही से जो है बहुत कुछ मिला है। मोहनजोदड़ो से ही स्नानागार, अन्नागार, ईंटों के साक्ष्य, बकरी के हड्डी, बहुत से कुछ जो है यहाँ से प्राप्त हुए हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। ये जो घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य है वो सबसे पहले सुरकोतरा से मिले हैं। सुरकोतरा आपका राइट आंसर हो जाएगा, सुरकोतरा। आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंधुवासी किस धातु का व्यवहार नहीं करते थे। ये लोग जो है सिंधुवासी लोहे का इस्तेमाल नहीं करते थे। सबसे पहले तांबा का इस्तेमाल किया गया था। यहाँ तांबा और कांसा जो है प्रचुर मात्रा में पाया भी गया है, लेकिन लोहे का कहीं साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरातत्व क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण पुरातत्व प्राप्त हुआ है, आपका आंसर हो जाएगा मोहर। यानी मोहर जो है सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक साक्ष्य है। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने कराया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा राखलदास बनर्जी। ये जो मोहनजोदड़ो है इसको सन 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी द्वारा इसको उत्खनन करवाया गया था। आपका नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 8 है, हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं। ये जो हल से जुते खेत के साक्ष्य मिले हैं, ये कालीबंगान यानी राजस्थान में एक जगह है कालीबंगान, जो अभी भी है। यहीं से कालीबंगान से ही हल से जुते खेत के साक्ष्य मिले हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई जाती है। कहाँ अग्निकुंड जो है वही राजस्थान से ही अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगान। क्वेश्चन नंबर 10 है, हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी। हड़प्पा संस्कृति जो है प्यारे बच्चों, सबसे यहाँ व्यापार पे ये आधारित थी। हड़प्पा संस्कृति एक नगरीय सभ्यता थी और यहाँ का जो है प्रमुख संस्कृति थी, ये व्यापार पर आधारित थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वह है नगर योजना एवं वास्तुकला। इसका सबसे प्रमुख, इसी को नगर नियोजन भी हम कहते हैं। यहाँ की नगर नियोजन बहुत ही विकसित थी। क्वेश्चन नंबर 12, पशुपति शिव की मुहर पर किस पशु का चित्र नहीं है। ये जो है पशुपति शिव की मुद्रा पर बाघ का चित्र है, हिरण का भी चित्र है और भैंस का भी चित्र है, लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर डी है, सांड का चित्र नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सांड। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, सुमेर से प्राप्त अभिलेख में किस देश को नाविकों का देश कहा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मेलुहा को। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। इसे ही सिंध का बाग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस स्थान से शतरंज की खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। यहीं से जो है बाबू
लोथल से ही शतरंज के खेल के प्रमाण मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? ये जो धौलावीरा है प्यारे बच्चों, ये हमारे गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक नहीं आता है? पुरातत्व के अंतर्गत सिक्के आते हैं, अभिलेख आते हैं, भग्नावशेष आते हैं, लेकिन ये जो साहित्य हैं ये साहित्य नहीं आते हैं। ये साहित्य पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब यानी अर्थ इसका क्या होता है मोहनजोदड़ो का? तो ये महानों का टीला नहीं होगा, जीवितों का टीला भी नहीं होगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब मृतकों का टीला होता है। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का पिता लॉर्ड कर्जन को नहीं कहा जाता है, दयाराम साहनी को भी नहीं कहा जाता और लॉर्ड डलहौजी को भी नहीं कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले हैं? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिए। ये 2027 के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए 2009 में पहले पूछा, फिर 2013, 2020, 21, 23, यानी 2027 के बच्चों के लिए ये 99% संख्या है कि ये क्वेश्चन पूछे जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1922। क्वेश्चन नंबर 22 है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 90% जो है इसका संभावना 2027 में पूछे जाने की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। यहीं से जो बच्चे स्नानागार, अन्नागार और बहुत से चीज़ के यहीं से ही अवशेष प्राप्त हुए हैं। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो ये जो हमारा हड़प्पा सभ्यता है ये कांस्य युग की सभ्यता थी। पूर्व पाषाण युग नहीं, नव पाषाण युग भी नहीं, लौह युग भी नहीं, इसमें तो लोहा का प्रमाण ही नहीं मिला है। ये जो कांस्य युग ऑप्शन नंबर डी है ये आंसर सही हो जाएगा। और देख सकते हैं ये कितना बार पूछा गया, 2010, 2014, 18, 19, 21, 24। ये क्वेश्चन 26 में नहीं पूछा गया है, यानी 2027 में ये क्वेश्चन पूरे से पूछे जाने की संभावना है। आप लोग इस क्वेश्चन, इन तीनों क्वेश्चन जो है, राखलदास बनर्जी, मोहनजोदड़ो के अवशेष, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष और हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, इन तीनों क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान में रख लेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन को 90% पूछे जाने की संभावना है 2027 में। क्वेश्चन नंबर 24 है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर था वो था मोहनजोदड़ो। यही एकमात्र नगर था जो पूरा हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा नगर था और यहीं से ही बहुत कुछ प्राप्त हुए हैं और इसे सिंध का बाग कहा जाता था। इसका क्या अर्थ होता है? इसका पहले मैंने अभी क्वेश्चन का आंसर बताया था। इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्वेश्चन नंबर 25, सिंधु निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है, तो आप कमेंट करेंगे, बताइए क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा लोहा। लोहा जो है सिंधु घाटी सभ्यता, लोहा का ज्ञान सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को नहीं था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कालीबंगान स्थित है, जैसा कि मैंने अभी पहला दूसरा क्वेश्चन में ही बताया है, कालीबंगान ये भारत के एक राज्य है जो राजस्थान में स्थित है। ये कालीबंगान राजस्थान में ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27 है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा जो है वो हमारे रावी नदी के किनारे स्थित है। सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28 है, लोथल स्थित है। लोथल जो है बाबू गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 29 है, सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप कहाँ मिला है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बनवाली। ये बनवाली से है, बनवाली से ही मिट्टी से बने हल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 30, अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का नगर था, हड़प्पा सभ्यता का जो नगर था वो हमारा हो जाएगा राइट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, यानी 2 स्तरीय। एक ऊपरी नगर था और एक निचली नगर था। ऊपरी नगर को ही दुर्ग कहा जाता था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सिंधु के मैदान में। क्वेश्चन नंबर 32 है, हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका सर जॉन मार्शल और मॉर्टिमर व्हीलर, यानी दोनों मिलकर ही हड़प्पा की वस्तुओं की खुदाई की थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन थी? सिंधु घाटी सभ्यता की जो जुड़वा राजधानी थी वो थी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है, हड़प्पा का सर्वप्रथम उत्खनन किसने कराया था? उत्खनन किया था हड़प्पा का सबसे पहला दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 35 है, क्वेश्चन नंबर 35, हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की मुद्रा में नग्न स्त्री की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है कहाँ से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से ही एक नग्न मूर्ति मिली है जो नृत्य करती दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न किस स्थल में कारखाने के पाए जाने से मटकों को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चनहुद्रो। क्वेश्चन नंबर 37 है, हड़प्पा की बस्तियों से 2000 से अधिक मोहरें पाई गई है, ये बनी होती थी। हड़प्पा सभ्यता से जो मोहरें पाई गई है ये लोहे की नहीं बनी होती थी। लोहे के तो साक्ष्य भी प्राप्त नहीं हुए हैं, चांदी के भी नहीं, फिरोजा पत्थर की भी नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेलखड़ी पत्थर, यानी ऑप्शन नंबर डी। सेलखड़ी पत्थर से ही यहाँ मोहरें बनाई जाती थी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगान, ऑप्शन नंबर सी। कालीबंगान से खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, हड़प्पा वासियों द्वारा कृषि फसलें थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गेहूं, जौ और तिल। क्वेश्चन नंबर 40 है, हड़प्पा सभ्यता में पाई जाने वाली मोहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती थी? हड़प्पा सभ्यता में जो मोहरें पाई जाती थी वो आमतौर पर चौकोर होती थी, यानी चतुर्भुजाकार होती थी ये मोहरें। क्वेश्चन नंबर 41 है, हड़प्पा निवासी पूजा किसकी करते थे? हड़प्पा निवासी जो है वो किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की, मृत आत्माओं की, पौराणिक का, इनमें सभी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मातृ देवी की पूजा करते थे ये लोग। हमारा अगला सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, हड़प्पा सभ्यता में सब साधारणतया किस दिशा में रखकर दफनाए जाते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाए जाते थे। यहाँ एक कब्रिस्तान भी प्राप्त हुए हैं जिसका नाम RH37 है। क्वेश्चन नंबर 43 है, हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? हड़प्पा अभी जो है पाकिस्तान के मोंटगोमरी नामक स्थान पर अभी भी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 44 है, हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया था? हड़प्पा टीले का जो सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है वो चार्ल्स मैसन द्वारा 1826 ईस्वी में किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी चार्ल्स मैसन हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है? हड़प्पा सभ्यता में जो प्राप्त अवतल चक्की हुआ है इस पर किस पुरातत्वविदों ने प्रकाश डाला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट मैके। इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं और ये हमारा
लास्ट और अंतिम क्वेश्चन था। अगर आप इस पूरे क्लास को कर लिए तो समझ लीजिए आपका पहला चैप्टर जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल बनते हैं सारा का टेंशन ख़त्म। यानी एक क्लास से एक चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव का टेंशन ख़त्म।